हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनोज कुमार और स्वागत है आपका सिक्योर मैथ्स विद मनोज में। अगर आपको मैथ्स कठिन लगता है तो अब नहीं लगेगा। इस चैनल पर आपको हर सवाल का जवाब स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से मिलेगा। आइए मिलकर मैथ्स को आसान तरीके से सॉल्व करना सीखते हैं। आज हम गणित का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बीजीय व्यंजक शुरू करेंगे। बीजीय व्यंजक दो राशियों से मिलकर बना हुआ है, एक चर राशि और दूसरी अचर राशि। चर राशि है वह परिवर्तनशील राशि होती है, परिवर्तनशील, जिनका मान स्थिर नहीं होता है, तो हम इसे अस्थिर राशियां भी कह सकते हैं। अचर राशि अपरिवर्तनशील होती है। इनका मान स्थिर होता है। चर राशियों को हम ए बी सी डी डॉट 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 क ख ग आदि द्वारा दर्शा सकते हैं। अचर राशि को हम नंबर्स के द्वारा समझाते हैं, 0 1 2 3 4। चर और अचर दोनों में जोड़ बाकी गुणा भाग यानी गणितीय संक्रिया करने पर हमें जो प्राप्त होता है, यानी चर और अचर की गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया यानी चर और अचर को हम प्लस माइनस गुणा या भाग करें तो इस प्रकार जो हमें उत्पाद यानी रिजल्ट प्राप्त होगा वह बीजीय व्यंजक कहलाएगा। चर व अचर की गणितीय संक्रिया क्या है? बीजीय व्यंजक। उदाहरण के अनुसार समझते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल आप लेते हो उदाहरण में आपके पास एक अचर राशि 5 और चर राशि x है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। केवल आपके पास ए बी सी डी भी बीजीय व्यंजक है और केवल आपके पास अंक 1 2 3 4 5 ये भी बीजीय व्यंजक है इत्यादि। हम बीजीय व्यंजक के उदाहरण ले सकते हैं। हम इसी में चरों को आगे बांटते हैं पदों के आधार पे कि चर में कितने पद हैं, चरों के प्रकार, बीजीय व्यंजकों के प्रकार। बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजकों के प्रकार, और बीजीय व्यंजकों के प्रकार में हम लेते हैं इनको पदों के आधार पे। तो पदों के आधार पर आपको मिलेगा एक पदीय बीजीय व्यंजक, जिसका हम उदाहरण ले सकते हैं। एक पदीय मतलब आपके पास x, आपके पास 2x, आपके पास 5m, आपके पास 3x प्लस x, ये भी आपके पास में एक पदीय ही कहलाएगा, क्योंकि 3x प्लस 1x बराबर 4x हो जाता है, तो इसमें भी एक ही पद माना जाएगा। फिर आपके पास पदों के आधार पे बन जाता है द्विपदीय, और द्विपदीय बीजीय व्यंजक। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक है
चर और अचर की गणितीय संक्रिया। चर और अचर की गणितीय संक्रिया से जो हमें प्राप्त व्यंजक होता है वो बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजकों के हम पदों के आधार पे प्रकार लेते हैं, इसके भेद लेते हैं, तो आपको मिलेगा एक पदीय बीजीय व्यंजक, जिसके अंदर आपको चर राशि है केवल एक दिखाई देगी, जैसे x है, जैसे 2x है, 5m है, 3x प्लस x है। तो इसमें भी आपको चर राशि एक ही है, दोनों x है, क्योंकि इनको जोड़ने पे 4x होगा, तो ये भी एक पदीय माना जाएगा। इस प्रकार आपके पास अगर मैंने कोई इस प्रकार एग्जाम्पल लिख दिए जैसे 5, तो ये भी आपके पास एक पदीय बीजीय व्यंजक ही रहेगा। द्विपदीय बीजीय व्यंजक में आपके पास दो पद रहेंगे, एक चर और एक अचर, या दोनों ही चर। और तीसरा आपके पास हो सकता है त्रिपदीय बीजीय व्यंजक, जिसमें तीनों ही बीजीय पद आपके पास अलग अलग रहेंगे, तीनों चर राशियाँ आपको अलग अलग मिलेगी, जिसमें एक x है, एक y है और एक z है। तीनों का योग भी हो सकता है, तीनों का आपको अंतर भी मिल सकता है। अगर आपको इस प्रकार मिले x y एक साथ, तो ये आपके पास एक पदीय बीजीय व्यंजक ही कहलाएगा।